एक समय की बात है। रामपुर के एक गांव में मोहिनी रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था गोलू। मोहिनी अपने पति के गुजर जाने के बाद मजदूरी का काम करती थी और मजदूरी से जो पैसे मिलते थे उनसे वह अपने घर का खर्च चलाया करती थी और रोज पति को याद करके रोती थी। लेकिन पैसे बचाती थी ताकि बेटे गोलू को अच्छी पढ़ाई दी जा सके। दोनों माँ बेटे रोज बैठकर बात किया करते थे। एक दिन की बात है, वह अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसके दरवाजे पर नारियल के पेड़ बहुत सारे थे। उसने उन नारियल की तरफ देखा और उसके मन में एक विचार आया कि मजदूरी करना छोड़कर क्यों न नारियल बेचा जाए। यह सोचकर उसने नारियल के एक ठेले की दुकान गांव के सामने लगा दी। लेकिन उसने देखा कि वो जहाँ पर ठेला लगाती थी उसके सामने कई दुकानदार थे जो उससे कम दामों पर बेचा करते थे नारियल को, जिसके कारण उसकी बिक्री नहीं हो पाती थी और कहीं न कहीं वह नुकसान में जा रही थी। वह बहुत चिंतित थी। उसके पास बहुत कम आदमी आया करते थे। वह चिंतित थी। सोचते सोचते उसने रास्ता निकाला और फिर एक दिन उसने सोचा क्यों ना गांव गांव घूमकर नारियल बेचा जाए। तभी उसकी नज़र एक स्कूल पर पड़ी और वह रुक गई। उसने देखा कि एक दुकानदार भूंजा बेच रहा था। तभी उसका बेटा उसके पास आया। उसने कहा, माँ मुझे भी भूंजा खिला दो। माँ के मन में एक विचार आया और उसने कहा, बेटे चलो घर, मैं तुम्हें आज बढ़िया मिठाई खिलाऊंगी। और बेटे को समझाकर वह घर चली गई और रास्ते में उसने नारियल तोड़े और उन नारियल से उसने ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई और एक टोकरी में रखकर वह उन मिठाइयों को उसी स्कूल के सामने जाकर रख दिया और बेचने लगी। बच्चे तो बच्चे होते हैं, मिठाई वो भी नारियल की जो उस गांव में कोई नहीं बनाता था, देखकर वो ललचा गए और सभी बच्चों ने मिठाइयाँ खरीद लीं। इस प्रकार आज उसे बहुत मुनाफा हुआ। अगली रोज वह फिर तरह तरह के रंग की मिठाइयाँ लेकर स्कूल गई। इस बार भी सारी मिठाइयाँ उसकी बिक गई। इस प्रकार मोहिनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। बच्चों से बात करके उसे अच्छा भी लगता था और इस तरह उसका जीवन कटने लगा। रोज पेड़ से नारियल तोड़ती, उनकी मिठाइयाँ बनाती और फिर स्कूल में जाकर बेच देती। इस प्रकार उसके दिन अच्छे से चलने लगे। लेकिन स्कूल के सामने कुछ दुकानदार थे जिनकी मिठाई की दुकान थी। वो उनके पास आए और कहा कि मैं तुम्हें 2 गुने दाम देता हूँ, तुम सारी मिठाइयाँ मुझे बेच दिया करो। उसके पास काम बढ़ गया था। मोहिनी के पास वह दुकानदार को मिठाइयाँ बेचने लगी और साथ ही साथ कुछ मिठाइयाँ बचा लिया करती थी जिनको वह स्कूल के बच्चों को सीधे हाथों बेच दिया करती थी। इस तरह उसे 2 गुना फायदा होने लगा। लेकिन यह बात दुकानदार को डाइजेस्ट नहीं हुई और वह मोहिनी के पास आकर बोलने लगे कि इस तरह जो तुम सस्ते दामों में मिठाइयाँ बेचोगी तो फिर हमसे मिठाइयाँ कौन खरीदेगा। ऐसा करो कि सारी मिठाइयाँ सिर्फ मुझे बेचा करो, तुम मत बेचा करो। लेकिन मोहिनी ने मना कर दिया और मोहिनी ने कहा, अगर ऐसा है तब तो मैं मिठाइयाँ कल से आपको भी नहीं बेचूंगी। और घर आकर सोचने लगी कि बोल तो दिया लेकिन अब क्या किया जाए। अगली सुबह इतने दिनों से जो मिठाइयों को बेचकर उसके पास पैसे थे उनसे उसने एक दुकान ले ली
और वहीं पर नारियल की मिठाइयाँ वो बेचने लगी। स्वादिष्ट मिठाइयों की सुगंध देखकर बहुत सारे लोग उसके पास आने लगे, बच्चे भी आने लगे। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वह सस्ते दामों पर सबको मिठाइयाँ बेचती थी। इस प्रकार वह धनी हो गई। अपने बच्चे को भी, गोलू को भी, वह उसी स्कूल में पढ़ाती थी जिसके सामने उसने दुकान खोला था, और रोज सुबह उस नारियल के पेड़ को धन्यवाद कहती थी और उसमें पानी डाला करती थी।